Congratulations, class 11th students. Dear all, I am happy that you are in class 11th. You are making your way to next step. Welcome to class 11th at Kendriya Vidyalaya Vidisha. Kendriya Vidyalaya Sangathan provide golden opportunities for your bright future. Once again, congratulations. I am excited for you for the next step of your life. Energy Ethics Excellence. The aim of our study is energy, ethics and excellence. Class 11th, session 21 to 22. I will just again welcome you. इनायत, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, खैर मकदम, इस्तकबाल, हमारी और आपकी कोशिश, एनर्जी एथिक्स एक्सेलेंस। आपका दोस्त मैं हसीन अहमद, एमएससी केमिस्ट्री बीएड, देखो सी को जानो, आपके साथ ये क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री के लिए कंटिन्यू करूँगा। मैं आपका दोस्त के अलावा क्लास टीचर भी हूँ, आपका टीचर फ्रेंड भी हूँ और एक प्रकार का मैं आपको फैसिलिटेटर भी हूँ। आपको लगभग हर प्रकार की सुविधा बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर एज वेल एज क्लास टीचर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। डियर ऑल, जैसे आप क्लास 10th पास कर लिए हैं तो आपको क्लास 11th क्लास के लिए कुछ टारगेट सेट करना पड़ेगा और वो टारगेट इसलिए सेट करना पड़ेगा क्योंकि आप आने वाली लाइफ को फेस करेंगे। तो हर दिन आपके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको और बेहतर करने की सोच देती है। तो देखिए आप, एवरी डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू एंड मच बेटर। सो यू मस्ट हैव योर ओन गोल, देन यू विल सक्सेस। व्हाट इज़ योर फ्यूचर, what is your future plan, how you are growing in that, and your own creativity and your innovation, ये आपको आगे ले जाएगा। यहाँ देखिए, क्लास 10th के बाद 11th और 12th अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ पर कि अपने बच्चे का एक फ्यूचर का निर्माण होता है। भविष्य में बच्चे को क्या करना है, बच्चे का अपना एक टारगेट है, उस टारगेट को यहाँ पर सेट हो जाती है और टारगेट सेट हो जाने के बाद वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल टारगेट है और वो टारगेट के हिसाब से बच्चे को मेहनत करना ज़रूरी है। जब आप देखें कि जब आपकी छोटी क्लासेस होती हैं, चाहे वो क्लास 1 से लगा के 10th क्लास तक हो, तो आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ता, एक सिलेबस की एक लिमिट होती है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लास में आते हैं तो आपकी मेहनत दूसरे तरीके से होती है और आपको काम दूसरे तरीके से करना होता है। यहाँ पर आपको शुरुआत से ही अपने सब्जेक्ट के प्रति एक्टिव होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी और उस मेहनत के नतीजे जो है ना आपको ज़्यादा जो है ना सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। आपकी जो बुक्स हैं उन बुक्स को भी जो है ना आप अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास बड़ी जो चैप्टर्स हैं उनके भी चैप्टर्स के भी सब चैप्टर्स होते हैं। तो जहाँ पर आपको 15-16 चैप्टर्स को कवर करना है, चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथ के हों, बायो के हों या फिर इंग्लिश के हों। एक सब्जेक्ट और है जिसको आपने या तो हिंदी लिया है या फिर आईपी लिया है, तो उसमें भी आपके लिए मेहनत अलग तरीके से करना पड़ेगी। नाउ अगर आप क्लास 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम में हैं तो डेफिनेटली आपको एक नए तरीके का पैटर्न मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लास 11th और 12th में कुछ आपको नया ही देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे पास ये देखिए फ़ोटो, जब क्लास 10th की बात होती है तो हम चीटी की तरह जो कुछ है वो सीखते हैं, लेकिन आप क्लास 11th और 12th में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके वो एलिफेंट की तरह, मतलब कॉन्सेप्ट आपके बड़े हो गए हैं और उन कॉन्सेप्ट को जो है ना आपको अच्छे तरीके से कवर करना होगा। हम आपको डर नहीं बिठा रहे हैं, हम आपके लिए जो है ना एक जागृत कर रहे हैं, आपको एक मोटिवेट बात कर रहे हैं कि आपको जो है ना आने वाले समय में चैलेंजेस को फेस करना है और डर के नहीं करना है, डट के करना है। जो डटेगा तो वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम आपको प्रेशराइज भी नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी जो है ना लाइफ का स्टेज है इसमें आपको अपना ध्यान देना है। सबसे पहले आपको जो क्लास चालू हो रही है इस क्लास के लिए आपको रेगुलर होना है, कल्टी नहीं मारना है, छुट्टी नहीं मारना है। कोशिश करें अटेंडेंस आपकी अच्छी हो। दूसरी बात, अपने खुद के नोट्स बनाएं।
आप जो है ना कागजी नोट्स से बचें दूसरों के, अपने खुद के नोट्स बनाएं, आप अपनी खुद की एक पैटर्न बनाएं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक कॉपी होगी और उस कॉपी में आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की कॉपी में आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। राइटिंग गंदी हो चलेगा, लेकिन आपका लिखा होना चाहिए। याद रखें, पेन चलाने से चीज़ें आसान होती हैं। तो साथ साथ में जो है ना, आपको जो भी काम दिया जाए घर के लिए उसको आपको टाइम पे करना है। और आप समझना ज़रूर है भैया, अपन ने जो मेहनत की है, जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको अपन को समझना ज़रूरी है। और एक बिल्कुल शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से आप फिक्स होइए, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो वो अलग बात है ना। टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जज करिए। अवॉइड क्रैमिंग, ज़बरदस्ती का रटने से बचना है। और आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू गेट स्ट्रक, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डेफिनेटली हम आपके लिए उपलब्ध हैं। साथ साथ में आपके दोस्त हैं वो उपलब्ध हैं, आपके परिवार के सदस्य उपलब्ध हैं, स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल उपलब्ध हैं। तो हर कोई जो है ना आपकी मदद के लिए तैयार है ना। अच्छी नींद लीजिए। एंड मोर ओवर प्राउड टू बी केवियन, आप केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं। अपने आप को ये कहने की बात है कि हम अपने आप में केंद्रीय विद्यालय एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे साथ है जो आपके साथ मदद करने के लिए तैयार है। आप देखिए, आपको लगभग सारे के सारे टीचर्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जो कि सब बच्चों के लिए जो हार्ड वर्किंग हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, डिटरमाइंड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं एंड आर वेरी एक्सपीरियंस एंड फ्रेंडली इन नेचर एंड कोऑपरेटिव टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। देखो, हिम्मत हार न जाना वरना बहुत पछताओगे, सूरज पीछे दौड़ रहा है, ठहरे तो जल जाओगे। तो बच्चों जो है ना, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको जो है ना शुरुआत से ही एक्टिव होना है। कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट मैं आपके लिए बताता हूँ जो है हमारा सिलेबस ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। मैं आपका दोस्त हसीन अहमद। पढ़ना क्या है वो आपको सिलेबस बता रहा हूँ। बच्चों, हमारे पास आप चाहो तो 2021 और 22 के सिलेबस में से CBSE की जो वेबसाइट है उस पर इस बार का सिलेबस अपडेट किया गया है। टोटल जो है ना हमारे पास 2 हिस्से में सिलेबस को बांटा गया है, एक टर्म 1 है और एक टर्म 2 है। टर्म 1 में 50 नंबर का आप देखिएगा, टर्म 1 में 50 नंबर का हमारे पास हिस्सा आएगा कि हमारे पास यहाँ पर 50 नंबर का, ये देखिए आप 50 नंबर का है। और दूसरा टर्म भी हमारे पास 50 नंबर का होगा। तो 50 + 50 = 100 मार्क्स का अपने पास इस तरीके से 2 टर्म में पेपर होगा। साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल्स का पोर्शन भी आएगा जो हम आपसे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के देखिए कि 35 नंबर का हमारे पास सिलेबस जो आएगा, तो उसमें हमारे पास चैप्टर 1 के और 2 के 11 मार्क्स होंगे। चैप्टर 3 के 4 नंबर का, चैप्टर 4 का 6 नंबर का, रेडॉक्स का और हाइड्रोजन का ये हमारे पास 5 नंबर का, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल 9 नंबर का। इस प्रकार से हमारे पास टोटल मिलाकर के 35 नंबर का एक पार्ट होगा एक टर्म का, और उसमें हमारे पास 15 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। तो आप देखेंगे 35 + 15 = 50। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 नंबर का एक टर्म का क्वेश्चन पेपर होगा। फिर आप देखिए हमारे पास टर्म सेकंड आएगा जब, तो सेकंड टर्म हमारे पास जो है, सेकंड टर्म हमारे पास अगेन वो भी कितने नंबर का है देखिए, वो भी हमारे पास इन 3 चैप्टर को मिला के चैप्टर नंबर, ये हमारे पास बुक में जो है ना चैप्टर नंबर 5 ये है। तो स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, इनको मिला के 15 नंबर, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन, इनको मिला करके हमारे पास ये देखिए आप 11 और 9 20 नंबर का। इस प्रकार से 35 मार्क्स का ये हो गया। और फिर से जो है ना 15 नंबर का प्रैक्टिकल, तो हमारे पास सेकेंड टर्म में हमारे पास 50 मार्क्स फिर हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है ना 3 जो है ना आपके जो है यूनिट टेस्ट होंगे, तो यूनिट टेस्ट को भी आपको रेगुलरली अटेंड करना है। हमारे पास टोटल मिलाकर के जो बुक्स होती हैं, 2 बुक्स होती हैं। एक बुक्स आप देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर की है जो पार्ट 1 है, और दूसरी हमारे पास ब्राउन कलर की है जो पार्ट 2 है। तो उन चैप्टर नंबर 1 से लगा करके चैप्टर हमारे पास 13 तक जो है ना ये यहाँ पर है इस साल सिलेबस में।
और कहाँ कहाँ है जो हम आपको पहली स्लाइड में ये वाला बता चुके हैं कि टर्म 1 में कौन है और टर्म 2 में कौन है। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपके लिए कोशिश रहेगी कि इन टर्म्स को मैं आपको और समझाऊं, और मेरी तरफ से वादा है कि आई विल वर्क हार्ड फॉर यू, आई विल पुश यू टू लर्न, आई विल रिक्वायर योर बेस्ट एंड विल गिव यू माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद,